हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज सिवाया, मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। एमकॉम में पेपर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से और बीकॉम में पेपर होता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से। तो इसमें मैं दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो में मेरे पास जो है वो 100 जो है एमसीक्यूज़ हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि मार्केटिंग के जो है आपका टीजीटी, पीजीटी, आपका एनटीए, नेट और बीएड एंट्रेंस में भी आते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत सारे कंपटीशन में भी आते हैं। तो आप जो है इसकी तैयारी करें, क्योंकि खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो पेपर एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में और बीकॉम थर्ड ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से जो है ये पेपर जो है आपका एमसीक्यू सीरीज़ में आता है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और बच्चों, आप लोग जो है प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में इस समय 55,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैं पिछले 7 महीने में दे चुका हूँ। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में और हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में अलग से भी जो है मैं पेपर्स दे चुका हूँ, ठीक है ना, सारे ही सब्जेक्ट्स के। तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन 1 है कि सोशल मीडिया के लिए एक शब्द क्या है। तो वो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, उपभोक्ता उत्पन्न मीडिया, ठीक है। सेकंड है मार्केटिंग क्रिएटिव से क्या अभिप्राय है। तो मार्केटिंग क्रिएटिव से अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, कि विपणन, इंग्लिश में विपणन को हम मार्केटिंग कहते हैं, कि सामग्री और इसके रचनात्मक पहलू। थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग डैश पर केंद्रीय है। तो देखिए ये एक सामाजिक मंच पर जो है वो केंद्रीय होती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के ई कॉमर्स की पहचान करें। तो देखिए ये ई कॉमर्स B2B, B2C है ना, और C2B, ये तीनों ही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी, यानी बिजनेस टू बिजनेस है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस, तो ये तीनों ही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सामाजिक नेटवर्क मुख्य रूप से डैश के आसपास आयोजित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, लोग, ठीक। डिजिटल मार्केटिंग डैश के माध्यम से की जाती है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। डिजिटल मार्केटिंग आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग है ना, तीनों ही जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है आपका कि डिजिटल मार्केटिंग डैश के माध्यम से की जाती है। तो ये देखिए बता चुका हूँ, रिपीट हो गया। 7 है डिजिटल मार्केटिंग को अक्सर डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग, तीनों ही इसके जो है नेम है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल विपणन गतिविधि एक प्रकार है। तो तीनों ही प्रकार हैं, ईमेल मार्केटिंग भी है, सामाजिक वेब मार्केटिंग भी है और वायरल आपकी मार्केटिंग भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल विपणन का पारस्परिक रूप नहीं है। तो देखिए डिजिटल विपणन का पारस्परिक जो रूप है, ना तो वो रेडियो है, ना वो टीवी है और ना ही वो बिलबोर्ड है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। डिजिटल मार्केटिंग के कितने स्तंभ हैं। तो देखिए ये जो है 2 होते हैं इसके स्तंभ, सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
कि डिजिटल मार्केटिंग में शामिल है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ए और बी दोनों शामिल हैं, यानी कि आवाज़ प्रसारण और RSA ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, तकनीकों, प्रौद्योगिकियों को दूसरा नाम होता है तकनीकी, और इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजिकल, है ना, तो या टेक्निक्स, तो और प्रणालियों के अनुप्रयोग के माध्यम से पूरा या सुगम बनाने की क्रिया है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, जिसे हम शॉर्ट में ई मार्केटिंग कहते हैं। उत्पादन संबंधी खरीद निम्न में से कौन सी है? तो देखिए वो है आपकी कच्चा माल, रॉ मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें बादलों के माध्यम से प्रवेश कर सकती हैं? तो वो होता है आपका रडार। ठीक है, बिक्री संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन में शामिल है। तो देखिए विज्ञापित, बेचना और प्रचार तीनों ही शामिल हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विपणन जानकारी में शामिल है, क्या है कि ग्राहक की आवश्यकता का ज्ञान, ये पता होना चाहिए कि कस्टमर को किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या उसकी क्या आवश्यकता है। डिजिटल रूप से पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वो है अपने वेबसाइट्स पर उत्पादों का होना। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग उत्पादों या सेवाओं का कोई भी रूप जिसमें शामिल है। तो वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ग्रीन मार्केटिंग इसका हिस्सा है। देखिए ग्रीन मार्केटिंग जो है वो संबंध विपणन का हिस्सा होता है, रिलेशन मार्केटिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक वितरण की गतिविधि है? तो वो है आपकी विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। ऑटोमोबाइल के मामले में निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो वो है आपका विशेष वितरण, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष विपणन का एक रूप नहीं है? देखिए जो प्रत्यक्ष विपणन, जो डायरेक्ट मार्केटिंग का जो रूप नहीं है वो है आपका सुपरमार्केट, है ना। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कई विकल्प हैं, एक फर्म अपना सकती है, तो वो है पेनिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संबंध विपणन का उद्देश्य है, तो वो होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमोशन मिक्स का तत्व नहीं है? तो वो होता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। डैश में कंपनी पिछले उत्पादों के लिए विरासत या उदासीनता के आधार पर एक ब्रांड पहचान बनाना शामिल है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका रेट्रो मार्केटिंग। आपने वर्ड शायद पहली बार सुना होगा, रेट्रो मार्केटिंग। ठीक है, विपणन के 4P का विकास किसने किया? देखिए ये था आपका मैककैरी, जो एक्चुअली मैकार्थी है, इन्होंने यहाँ पे मैककैरी ये यहाँ पर लिखा हुआ है। विकास जो किया था वो किया था मैकार्थी ने, है ना, मैककैरी लिखा हुआ है बट सही नेम मैकार्थी है, ध्यान रखेंगे। विपणन पर्यावरण प्रणाली को शामिल किया गया, तो देखिए तीनों ही हैं, विपणन सूचना प्रणाली भी है, विपणन योजना प्रणाली भी है, और निगरानी और नियंत्रण प्रणाली भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ग्रीन मार्केटिंग का एक आधार कौन सा है? तो वो है ग्रीन हाउस गैस कटौती बाजार, ये ग्रीन मार्केटिंग का एक आधार है। ग्राहक दुकानों और फर्मों से खरीदते हैं जो उच्चतम डैश की पेशकश करते हैं, तो वो है आपका ग्राहक कथित मूल्य। ठीक है, ग्राहक कथित मूल्य। नेक्स्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग की अवधारणा डैश की अवधारणा से अलग है। तो देखिए आपका ई कॉमर्स, व्यापार और ई लेखा, इन सभी से, तो सही आंसर है ये सभी। ठीक है ना, तो इन सब से अलग है। एक ब्रांड है, देखिए एक ब्रांड जो होता है वो एक किसी प्रोडक्ट का नाम हो सकता है या किसी सेवा का नाम हो सकता है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है।
उपविभाजन विपणन में के रूप में कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका बाजार विभाजन। ठीक है, डैश मार्केटिंग है। तो देखिए मार्केटिंग है ऑप्शन ए, आवश्यक एक परिचालन और उद्देश्यपूर्ण खोज। वितरण के चैनल के रूप में भी जाना जाता है, तो वो होता है ट्रेड चैनल। मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों का संयोजन है, तो देखिए उत्पाद लाइन संवर्धन और लाभ अधिकतमीकरण है ना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और नकद वसूली। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ग्राहक संबंध प्रबंधन के बारे में है, तो वो देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। सही ग्राहक प्राप्त करना और कर्मचारियों को प्रेरित करना और सबसे अच्छी प्रक्रियाओं का संस्थान, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। CRM तकनीक में मदद करता है। CRM का पूरा नाम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विपणन प्रयासों को डिजाइन करना, नए मूल्य निर्धारण मॉडल विकसित करना और प्रसंस्करण, इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेसिंग, लेन देन तेजी से। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। CRM का मुख्य दोष है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, देखिए दोनों ही दोष हैं AB और BB, कि ग्राहक रणनीति बनाने से पहले CRM को लागू करना और संगठन को बदलने से पहले CRM को रोल आउट करना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, A और B दोनों। ग्राहकों की इच्छाओं के लिए किए गए विपणन संदेश का एक हिस्सा कौन सा है, तो वो है आपका अनुमति विपणन। किसी भी अवसर पर ब्रांड या उत्पाद का उपयोग अंतिम ग्राहकों द्वारा किया जाता है, तो वो है आपका ग्राहक स्पर्श बिंदु। ठीक है, एक उपभोक्ता खरीद व्यवहार से प्रभावित है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक और व्यक्तिगत कारक, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। बाजार में एक अंतर को भरने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियां क्या संलग्न है, वो है आपका आला विपणन। ठीक है, मार्केटिंग योजना का हिस्सा क्या नहीं होता, तो सरकार का समर्थन, तो मार्केटिंग प्लानिंग का पार्ट नहीं है। एक बाजार के लिए क्या शब्द है जो विशिष्ट विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है, तो वो है आपका बाजार खंड, मार्केट सेगमेंट, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक मार्केटिंग योजना के लिए एक प्रदर्शन सूचक के आधार का रूप नहीं है, तो वो है आपका प्रतियोगी प्रतिक्रिया। मार्केटिंग के 4 पीस किससे संबंधित हैं, तो देखिए प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, है ना, उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रचार, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। व्यक्तिगत प्रकारों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य किस प्रकार के ब्रांड मूल्य का एक रूप है, तो उसे हम कहते हैं अभिव्यंजक। ठीक है, विपणन सामग्री प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं के एक्सप्रेस समझौते को प्राप्त करने के लिए क्या शब्द है, तो सही आंसर है आपका अनुमति विपणन। ठीक है, CRM का संबंध किससे है या किसके लिए है ना, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया, ग्राहक संबंध प्रबंधन। किसी उत्पाद का USP बताता है, तो ये बताता है कि उत्पाद के उच्च बिक्री योग्य तरीके या प्रमुख बातें। CRM ग्राहक संबंध प्रबंधन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, क्या है, दैनिक तौर पर चलने वाली गतिविधि, दैनिक तौर पर चलने वाली गतिविधि। विपणन, विपणन क्या होता है, मार्केटिंग वो एक टीम का प्रयास होता है। ठीक है, सेवा विपणन, सर्विस मार्केटिंग जो होता है वो वही है जो है क्या, एक
रिलेशनशिप विपणन। लीड बनाना क्या होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एक बिक्री पूर्व कार्य, एक बिक्री से पहले कार्य तैयार करना लीड बनाना कहलाता है। बैंकों में विपणन की परिभाषा डैश में दी गई है। देखिए कोई भी नहीं है इनमें से, ना तो पराक्रम में लिखित अधिनियम है, ना बैंककारी विनिमय अधिनियम है, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिक्री प्रक्रिया का क्रम निम्नानुसार होता है। तो वो होता है आपका लीड, कॉल, प्रेजेंटेशन और सेल। प्रेजेंटेशन का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है उत्पादों की उपयोगिता समझाना। ठीक है। कस्टमाइजेशन का क्या अर्थ है? तो वो होता है प्रत्येक ग्राहक के लिए विशेष उत्पाद। कस्टमाइजेशन, प्रत्येक ग्राहक के लिए विशेष उत्पाद। नियोजित मूल्य सेवा का क्या अर्थ है? तो वो होता है आपका अतिरिक्त सेवा। ठीक है। पीओएस का पूरा रूप, तो देखिए बहुत कॉमन वर्ड है, पॉइंट ऑफ सेल, कई कंपटीशन में आता है ना, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, चलिए, प्रभावी विपणन के लिए निम्नलिखित में से एक जरूरी नहीं है, तो इसका पता लगाइए। वो है निर्धारित मानक। मार्केटिंग के 7 पीस में से निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है, उसे पहचानिए। ठीक है, तो वो है आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, प्राइस, ठीक है, और प्रमोशन, और 4 होता है आपका प्लेस। तो इसमें 7 पीस कहे हैं, तो प्रोडक्शन सही आंसर है कि नहीं है। ठीक है। मार्केटिंग अनुसंधान हेतु उपयोगी है, तो क्या है? समुचित विपणन नीतियों का निर्धारण। खरीदार का अवरोध से तात्पर्य है, क्या है? कि खरीदार का विक्रेता से लड़ाई या झगड़ा। ठीक है। विपणन या मार्केटिंग में विविधीकरण का क्या अर्थ है? तो वो है एक ही समान उत्पाद का अनेक भिन्न व्यक्तियों द्वारा विपणन। निम्नलिखित में से एक बिक्री पूर्व कार्यकलाप नहीं है, तो वो है बिक्री पश्चात सेवा, आफ्टर सेल सर्विस। मूल्यवर्धित सेवाओं से तात्पर्य है, तो वो है आपकी अतिरिक्त सेवाएं, एडिशनल सर्विसेज जो होती हैं आपकी। निम्नलिखित में से एक मामले में क्रॉस सेलिंग काफ़ी प्रभावशाली होती है, तो क्या है वो? होता है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, क्रॉस सेलिंग का अर्थ क्या होता है? क्रॉस सेलिंग का अर्थ होता है ऑप्शन डी कि मौजूद ग्राहकों को अतिरिक्त उत्पाद बेचना। ध्यान रखिएगा, मौजूद ग्राहकों को अतिरिक्त उत्पाद बेचना। ठीक है। SME का पूरा नाम बताइए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है ना, आपने MSME भी नाम सुना होगा, तो M4 होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पर M हटा दिया है तो SME हो गया है। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आउटसोर्सिंग का क्या अर्थ होता है? ठीक है, डैश द्वारा दी गई सेवा, तो जो बाहरी एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा दी गई सेवा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आधुनिक समय की मार्केटिंग में बिक्री का लाभ किससे मिलता है? तो वो मिलता है क्रेता के साथ जीवन भर का साथ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डैश के कारण आक्रामक विपणन रणनीति आवश्यक है। देखिए, भूमंडलीकरण और आपका बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बढ़े हुए उत्पादन, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी है ना। विपणन की आधुनिक प्रणाली में निम्नलिखित में शामिल है, क्या है? डिजिटल विपणन भी है, और आपका डिजिटल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग और ई कॉमर्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत के अनुसार लाभ अधिकतम होता है किसमें? विकास की अवस्था में। ठीक है। अच्छा, भूमंडलीकरण के संदर्भ में BPO का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग के विपणन का क्या अर्थ है? तो वो होता है इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग से व्यवहारों
के उपयोग का विपणन। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग से व्यवहारों के उपयोग का विपणन। से व्यवहार विपणन का क्या अर्थ है? ठीक है, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं कि केवल अनजान लोगों के लिए विपणन, माल का विक्रय मूल्य और बैंकिंग से व्यवहार करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सही उपयुक्त सभी। विपणन के बाजार भेदन का क्या अर्थ है? तो बाजार भेदन का अर्थ है कि बाजार का एक बड़ा क्षेत्र कवर करना। ठीक है, बाजार का एक बड़ा क्षेत्र कवर करना। नव प्रवर्तन डैश में सहायता करता है, किसके लिए? नए उत्पाद तैयार करने में। ठीक है, विपणन रणनीति का क्या अर्थ है? तो विपणन रणनीति का अर्थ, तीनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए विचार, और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए नई पद्धतियां, और नए ग्राहकों का संपर्क करने के लिए नए तरीके। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेटवर्क विपणन कार्य को डैश बनाने में सहायता करता है। क्या? एक आसान कार्य। ठीक है, विपणन या मार्केटिंग करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है क्या? नवोन्मेषी कौशल, जो इनोवेटिव जो स्किल्स है, तो वो आवश्यक होता है। ठीक है, बाजार विस्तार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वर्तमान और नए उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करना। कंपनियों द्वारा वातावरण को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना व विक्रय करने को कहते हैं क्या? हरित विपणन, ग्रीन मार्केटिंग। कि कंपनियों द्वारा जो भी कोई वातावरण है उसको ध्यान में रखा जाता है और तब जाकर के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है और उसको सेल किया जाता है ना, इसे हम कहते हैं ग्रीन मार्केटिंग। साइबर विपणन को क्या कहा जाता है? देखिए, जो साइबर मार्केटिंग होती है वो ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग, उसमें दोनों होती है। ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग में क्या क्या शामिल होता है? तीनों ही शामिल है, कूड़ा करकट को कम करना, उन्हें काम में लाना और रिसाइकलिंग करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। ग्राहक व्यवहार के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वो किया है मार्शल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संसार की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, तो अक्सर आप ऐड देखते हो अमेजन। ठीक है ना, अमेजन जो है वो ई कॉमर्स कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी। चलिए, CRM, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी 5-10 मिनट पहले ही, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पूरा नाम होता है। CRM एक्चुअली क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सामाजिक विपणन का या क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके? तो तीनों ही हैं कि ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाए रखना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना और उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सेवा विपणन संबंध और मूल्य के आधार पर विपणन है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। डिजिटल मार्केटिंग द्वारा डैश लाभ हो सकते हैं, तो देखिए तीनों, वैश्विक पहुंच भी, कम लागत भी और निजीकरण भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। ग्राहक संबंध विपणन के लाभों में सम्मिलित है, देखिए कस्टमर रिटेंशन, ग्राहक अधिग्रहण और ब्रांड लचीलापन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भारत में ग्रामीण उपभोक्ता का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है कि भारत में ग्रामीण उपभोक्ता का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, कथन बिल्कुल गलत है, असत्य है। ग्रामीण विपणन की विशेषता है, ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण मांग में भी वृद्धि, ग्रामीण उपभोक्ता के जीवन स्तर में तेजी से सुधार और ग्रामीण लोगों के शैक्षिक व स्तर और साक्षरता में वृद्धि। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी, है ना। नेक्स्ट है 99 कि डिजिटल मार्केटिंग शहरी उपभोक्ताओं की प्राथमिकता
बन गई है। तो ये जो कथन है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। डिजिटल मार्केटिंग जो है, जितने भी शहरी उपभोक्ताएं हैं उनके लिए वो प्राथमिकता बन गई है ना। तो ये बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वस्तु सूची नियंत्रण के ABC, जिसका पूरा नाम होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, विश्लेषण में न्यूनतम मूल्य वाली वस्तुएं किस श्रेणी में रखी जाती हैं? तो वो रखी जाती हैं आपकी C श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मैं आपको जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रॉपर तरीके से आपको सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे सोल्ड और अनसोल्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, खासकर बीकॉम थर्ड ईयर और एमकॉम सेकेंड ईयर के जो MCQs हैं वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप जो हैं मेरी प्लेलिस्ट जो है वो विजिट करते रहिएगा। 55,000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मैं दे रहा हूँ। कंपटीशन से क्वेश्चंस भी जो है वो मैंने दिए हैं, तो वो आपके कंपटीशन में भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना व्यूवर्स, थैंक यू।